नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है गर्भवती नारियां कैसा खान पान लें। तो गर्भवती नारियां अपने गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ रखने के लिए और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए अपना खान पान पौष्टिक लें। उसके लिए उन्हें अपनी खान पान की दिनचर्या बनानी पड़ेगी और खान पान को इस तरह से लेना होगा कि वह मेडिसिन ले रही हैं। क्यों मेडिसिन ले रही हैं? वैसे तो हर किसी को खान पान की आवश्यकता होती है, लेकिन जो हमारी गर्भवती नारियां होती हैं उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी उन्हीं से ही भोजन ग्रहण करता है। अतः गर्भवती नारियों को ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे कि उनके शिशु को भी भोजन मिलता रहे। हमने अक्सर देखा है कि नारियां गर्भवती होते ही खान पान को इग्नोर करने लगती हैं। वह ऊट पटांग खाने लगती हैं, जैसे खट्टा खाने लगती हैं और कुछ लोग मिट्टी खाने लगती हैं। कुछ को इमली खाने की बेहद आदत हो जाती है, किसी को मीठा खाने की बेहद आदत हो जाती है। बट जब रोटी खाने का नंबर आता है तो उन्हें रोटी खाते ही फ़ौरन वॉमिटिंग होने लगती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रोटियों को इग्नोर करने लगती हैं, अन्न को इग्नोर करती हैं, दाल और ऐसी पौष्टिक चीज़ों को इग्नोर करती हैं जो उनके बच्चों को पोषण देगा, और ऐसी चीज़ों को ग्रहण करने लगती हैं जो उनके बच्चे को नुकसान देगा। तो सबसे उपयोगी बात जानने योग्य ये है कि उनके लिए क्या पौष्टिक है, क्या पौष्टिक नहीं है, इसको वो अच्छी तरह से जानें। फिर उसके बाद एक नियमित दिनचर्या बनाएं कि हमें जैसे हम मेडिसिन लेते हैं टाइम टू टाइम, उसी तरह से भोजन लेना है। भोजन में कौन सा भोजन सुबह लेना है, कौन सा शाम लेना है, कौन सा दोपहर लेना है, इस तरह से। फिर उस भोजन में भी एक दिनचर्या साप्ताहिक बनाएं कि सप्ताह में हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पोषक रहेगी और किस समय खानी होगी। तो मैं जो आपको बताऊंगी वो एक पोषक, संतुलित और नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय मौसम के अनुसार गर्भवती माताएं किस तरह का आहार लें और गर्भस्थ शिशु को कैसे स्वस्थ रखें और अपने बच्चे को और अपने लिए किस तरह से उस भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करें। आइए जानते हैं। देखिए, मैं आपको साप्ताहिक आहार तालिका बताती हूँ। नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय मौसम, क्योंकि देखिए किसी किसी को मान लीजिए हम बता दें कि भाई अनानास खाना है और उसके क्षेत्र में अनानास की कमी है, या किसी से हम कह दें कि आपको जो है ऑरेंज खाना है और उसके जो है क्षेत्र में ऑरेंज की कमी है, तो क्षेत्र के अनुसार हमें वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी जिससे आराम से उनके लिए आहार मिल सके। तो नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय मौसम आदि का ध्यान रखते हुए संतुलित, जिससे संतुलन बना रहे हमारे शरीर में, सात्विक और संस्कारित आहार लेना आवश्यक है। सुविधा अनुसार भी ले सकते हैं, जो कि ये तालिका हम बताने जा रहे हैं। नाश्ता, गर्भवती नारियों को नाश्ता सुबह 5 बजे लेना चाहिए।
उसमें सत्तू 2 चम्मच, बादाम 2 नग, अखरोट 2 नग, छुआरा 2 नग। ये उनका नाश्ता है जिसको वो दूध के साथ लें सुबह 5 बजे। रात्रि नाश्ता प्रतिदिन, ये नाश्ता जो मैंने बताया था ये भी प्रतिदिन है और रात्रि का नाश्ता भी प्रतिदिन है। क्या? दूध 1 पाव, 1 पाव दूध लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है आपको पिसी हुई और 1 चम्मच शहद। इन तीनों को दूध में मिलाकर जब आप सोने जा रहे हो उससे 10 मिनट पहले कि जब आप वो दूध पी लो तो कम से कम 5-6 चक्कर आपने थोड़े से ही डिस्टेंस में यानी वॉकिंग टाइप कर लो। इस तरह से आपको रात्रि नाश्ता लेना है। अब ये तो हो गया सुबह शाम का प्रतिदिन का नाश्ता। अब है आटे की पौष्टिकता बढ़ाएं। तो जो आटा है, आटे की पौष्टिकता, आटा तो होता ही खुद में पौष्टिक है, लेकिन उसकी पौष्टिकता हमें और बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे? जैसे गेहूं का आटा है 7 किलो, उसमें 1 किलो चना मिला लें, सोयाबीन 1 किलो धोकर सुखा लें और उसको भूनकर पिसवाएं, जौ 1 किलो और इन सब को मिलाकर पिसवा लें। ये हो गया आटा जिसकी आपको रोटी बनाकर खानी है। दूसरा है सत्तू बनाना। सत्तू कैसे बनाया जाएगा भाई? इसका भी मिश्रण देखिए, जौ, चना और सोयाबीन तीनों को भूनकर पीस लें और पीसने के बाद इसका सत्तू बनाएं। और हमने आपको सत्तू बताया है कि 2 चम्मच सत्तू नाश्ते में सुबह के टाइम 5 बजे लेना है आपको। तो यही वाले सत्तू होंगे जो सुबह आप नाश्ते में लिया करेंगे। अब अंकुरित बनाना, जो आपका अंकुरित है, अंकुरित कैसे बनाएंगे? अंकुरित बनाना है आपको मूंग 100 ग्राम, 150 ग्राम काला चना, 250 ग्राम मूंग और फिर 10 ग्राम मूंगफली। इन सबको रात को भिगो के रख दिया, सवेरे को अंकुरित खाना है आपको। सारा नहीं खाना है, ये लगभग आपके 5 दिन 10 दिन यानी आपको इन सबको मिला के रख लेना है और 1 मुट्ठी रोज़ भिगो के रखना है, सवेरे को इसको खाना है। दाल, साबुत दाल छिलकेदार अधिक फ़ायदेमंद रहती है। पानी खूब पिए और हो सके तो 1-1 घंटे के अंदर 1-1 गिलास पानी पीते रहें। खाने के बीच में बिल्कुल पानी ना पिए। ये आपका जो है संतुलित आहार है, पोषण है, जो आपको अच्छी तरह से पच जाएगा और जो आपका गर्भस्थ शिशु है उसके लिए भी पोषण प्रदान करेगा। आगे की चर्चा कल करेंगे। मेरी गर्भवती माताओं से, बहनों से प्रार्थना है कि इस आहार को अच्छे से ग्रहण करें जिससे आप और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।